नमस्कार, कशिश न्यूज पर राज सिंहासन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना का गांधी मैदान सज रहा है। भव्य पंडाल, रंग बिरंगे फूल और चमकदार लाइटें तैयार है। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए तारीख भी तय कर ली गई है, जो कि 20 नवंबर है। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए खेमा इस मौके को भव्य बनाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। अब चर्चा ये चल रही है कि किस पार्टी के कोटे से कितने मंत्री होंगे, साथ ही विधानसभा का अध्यक्ष किस दल का होगा, डिप्टी सीएम कितने होंगे और कौन हो सकते हैं। कयासों का बाजार गर्म है। हकीकत क्या है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त विशेष संवाददाता राजीव रंजन और विशेष संवाददाता राजीव मोहन दोनों ही जुड़े हुए हैं, जो पल पल की जानकारी ले रहे हैं और आज कशिश न्यूज पर अपने दर्शकों को वो पल पल की जानकारी हम साझा करेंगे। आपको बताएंगे कि बिहार में शपथ ग्रहण से पहले किस तरह से हलचल हो रही है। और सबसे पहले रुख करेंगे राजीव रंजन का। राजीव, देखिए, बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। 20 नवंबर वो दिन जिस दिन मुख्यमंत्री का शपथ होना है। कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरह की हलचल इस वक्त बिहार में, पटना में? ये देखिए, हलचल की बात कर ले तो बिहार में इस समय हलचल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। राजनीति पूरे परवान पे है। अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं कि कल जो है एनडीए घटक दल की बैठक होगी। एनडीए घटक दल के विधायकों की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की अलग बैठक होगी और जदयू विधायक दल की अलग बैठक होगी। चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास ने अपनी बैठक कर ली है विधायक दल की। हमने अपनी बैठक कर ली है विधायक दल की। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने भी अपनी बैठक कर ली है विधायक दल की। अब सिर्फ दो बड़े दल हैं, भाजपा और जदयू, जिनके विधायक दल की बैठक कल है। उसके बाद शाम में एनडीए घटक दल के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास पे है और उसके बाद जब नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा विधायक दल का, उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन आएंगे। हम इस समय राजभवन के सामने ही हैं और यहाँ पे जब वो शाम को आएंगे तो अपना वो इस्तीफा एक हाथ से देंगे और दूसरे हाथ से नए सरकार के गठन के लिए जो विधायक हैं एनडीए के 202 विधायक, उनका समर्थन पत्र सौंपेंगे और आग्रह करेंगे कि हम लोगों को ओथ दिलाया जाए। और ओथ दिलाने की बात जो है वो 20 तारीख को गांधी मैदान में होना है। लेकिन इस बीच एक और भी बात सामने आ रही है, जो कि जदयू के और भाजपा के नेता दिल्ली दौरा पे हैं और इसको लेकर के एक कयास हो रहा है, एक जानकारी मिल रही है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के पेच फंसा हुआ है और विधानसभा अध्यक्ष लेकर आ रहा है कि भाजपा का अपना कहना है कि मुझे हमेशा से हम लोग बड़े दल रहे हैं और अध्यक्ष का पद हमें मिलना चाहिए। लेकिन जदयू का कहना है कि अगर विधान परिषद में सभापति भाजपा कोटे से हैं तो अब भाजपा को विधानसभा अध्यक्ष का पद जदयू कोटे को देना चाहिए। इसको लेकर के थोड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। इसको लेकर के संजय झा, ललन सिंह अमित शाह के आवास पर बैठक भी किए और लगातार 2-3 दिन से आना जाना उनका शुरू है। तो शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी है। अब रह गया कि किन किन दलों से, माने कि ये जो 5 दल हैं एनडीए में, कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, इस पे भी चर्चा हो राजीव रंजन, देखिए, ये कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और इसके जवाब आज हम तलाशेंगे भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजीव मोहन भी जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, आप मुख्यमंत्री आवास पर हैं और बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। 20 नवंबर को शपथ होना है, लेकिन उससे पहले कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, बैठक भी लगातार की जा रही है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, अभी हम सीएम आवास के पास है और देखिए यहाँ
जो कह सकते हैं कि राजनीतिक हलचल तेज है। अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने विजय कुमार चौधरी जो वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो अंदर गए हैं नीतीश कुमार से मिलने। पन्ना लाल विधायक हैं, जदयू के नवनिर्वाचित विधायक, वो मिलने गए हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप हो, कैसा हो, कौन लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या और भाजपा के साथ किस तरह से तालमेल बनाया जाए। और इन तमाम चीज़ों की रणनीति बनाई जा रही है कि 20 नवंबर को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किसकी क्या भूमिका हो, और ये तमाम चीज़ों को देखकर देखिए हमारे पीछे अब देखिए किस तरह से ये काफिला, गाड़ियों का काफिला है, कई नेताओं का जो है और विधायकों का यहाँ पे जो है जमावड़ा है। और देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ये तमाम जो है विधायक हैं, जो इधर रविशंकर प्रसाद जो पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के सांसद हैं, देखिए वो यहाँ जा रहे हैं। और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप सीएम आवास से देख सकते हैं। और कई विधायक भी अंदर गए हैं। तो इस तरह से सीएम आवास में एक तरह से कहें कि बैठकों का दौर जारी है और ये तय करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नई सरकार बननी है उसमें किसी तरह का कोई गतिरोध ना हो, कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर हलचलें तेज है। अब देखिए सीएम आवास की ये तस्वीर है और यहाँ पर सुबह से ही नेताओं का आने जाने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ के हम दिखाने का प्रयास करें। देखिए एक और भाजपा के विधायक हैं, वो भी अंदर जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको लाइव दिख रही हैं कि सीएम आवास के पास किस तरह से हलचलें हैं। क्योंकि आज कल जो है विधायक दलों की बैठक होनी है, एनडीए की, जदयू की, भारतीय जनता पार्टी के। उससे पहले एक समन्वय बनाया जाए। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने शर्तों की राजनीति करते रहे और कभी उन्होंने किसी चीज़ से कम समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि अब जो है जो नई सरकार बनेगी उसकी क्या स्वरूप होगा, और जो फीडबैक्स आ रहे हैं या जो नीतीश कुमार का अपनी जो मांग है सरकार के साथ इस सरकार को चलाने के लिए, ये तमाम विषय जो हैं को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको लेकर नेताओं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीर जो है जनता दल यूनाइटेड के सामने, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर के अपनी बातों को रख रहे हैं। और नीतीश कुमार भी अपने स्तर से जो उनके डिमांड्स हैं, जो वो चाहते हैं नई सरकार में, अंदर खाने से खबर यही है कि जो सरकार में चाहते हैं करना, उसको वो अपने नेताओं को, अपने पार्टी के संगठन के लोगों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता पहुंच रहे हैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि विजय चौधरी से पहले गए थे, अभी हम लोगों ने सीधा दिखाया कि यहाँ से रविशंकर प्रसाद जो भाजपा के सांसद हैं यहाँ से वो पहुंचे। इसका मतलब ये है कि जो 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारी चल रही है। और जो पार्टी में एक तरह से कहें तो डिप्टी सीएम कौन होगा, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, सभापति विधान परिषद में कौन होगा, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ठीक है। बिल्कुल राजीव मोहन, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। और देखिए राजीव रंजन, आपने चर्चा की है कि इस वक्त विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर भी जो बातचीत है वो की जा रही है, आपसी सामंजस्य भी नहीं बैठ पा रहा और यही वजह है कि लगातार बैठकें की जा रही है। सवाल सीधा है राजीव रंजन कि क्या इस बार बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अगर बनाया जाएगा तो वो कौन होगा, कौन से संभावित नाम है जो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी है लोगों के मन में कि इस बार डेप्यूटी सीएम कौन होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की अगर हम बात करें तो क्या ये दोनों ही आगे बरकरार रहेंगे या चेहरे बदले जा सकते हैं, किसी का पत्ता कट सकता है। अंदर खाने से क्या जानकारी आपके पास, समझना चाहेंगे। है कि जदयू जो है विधानसभा अध्यक्ष का पद मांग रहा है, तो उसके एकमात्र नेता हैं विजय चौधरी, जो कि पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के वो। और उन्होंने जिस तरह से विधानसभा चलाई थी निर्विवाद रूप से, वो एक मिसाल था। और उसी को ये दिखाना चाहती है कि भाई हमको अध्यक्ष पद दे दीजिए। इसी को लेकर के ये खींचतान अभी चल रहा है।
माने बातचीत का दौर शुरू है। आला नेताओं के, भाजपा और जदयू के आला नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब रह गई बात की उप मुख्यमंत्री की, तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि एक उप मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बदलेगा। अब कौन बदलेगा, इसमें असमंजस की स्थिति है। इसके पीछे रीजन यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जब भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से संबोधन किया था और बिहार की जनता को गर्दाफाड़ बताया था समर्थन को, तो उस समय उन्होंने एक बात रखी थी, एमवाई समीकरण। एमवाई समीकरण लालू यादव का समीकरण हुआ करता था, मुस्लिम और यादव। लेकिन प्रधानमंत्री ने नया एमवाई समीकरण का इतिहास गढ़ा है और उसका उदाहरण दिया है, एम से महिला, वाई से युवा। तो महिला और युवा का समागम इस बार के उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में भी देखने को मिलेगा। बदलाव कई होंगे, उसमें महिलाओं का चेहरा जुड़ेगा, युवाओं का चेहरा जुड़ेगा मंत्रालय में। भाजपा कोटे से, जदयू कोटे से किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है। जो पुराने चेहरे हैं उनके अपने चेहरे हैं। राजीव, यानी फिलहाल ये मानकर चलना चाहिए कि किसी महिला को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है क्या? इस तरह की भी कोई संभावना नजर आ रही है राजीव रंजन? जी हाँ रश्मि, मैंने आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री ने जब एमवाई समीकरण, महिला और युवा समीकरण की बात कही, तभी ये कयास लगाया जाने लगा कि इस बार के बिहार मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे से महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी जाएगी, यानी कि उनकी संख्या बढ़ेगी। उसमें एक बात आई कि उप मुख्यमंत्री का एक पद जो है महिला को देने की बात आई है और उस पर मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो वर्तमान दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इनका क्या होगा? तो अभी इसको लेकर के किसी तरह की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इनमें से किसी एक का हटना तय है और उनको दूसरी जिम्मेवारी मिल सकती है। अगर भाजपा कोटे से अगर बात कर ली जाए, विधानसभा अध्यक्ष को कोई जाएगा तो वो चेहरा विजय सिन्हा का भी हो सकता है, क्योंकि विजय सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो विधानसभा को चला चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर महिला को उप मुख्यमंत्री पद में जिम्मेवारी मिलती है भाजपा कोटे से, तो विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो ये ट्रांसफर का है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हटाया जाएगा तो उनको कहीं फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको भी तरजीह मिलेगी। लेकिन एक बात तय है कि एक महिला जो चेहरा है उप मुख्यमंत्री का, भाजपा ने तय किया है कि वो चेहरा महिला का देंगे और वो महिला ही होगी, एक उप मुख्यमंत्री और एक पुरुष होंगे। उसमें युवाओं की बात है तो अन्य मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो है उसमें युवाओं को और महिलाओं को भी जगह मिलेगी। रश्मि, ठीक है, बिल्कुल। राजीव रंजन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राजीव मोहन, देखिए, इस बार अगर हम जेडीयू की बात करें तो दूसरी बड़ी पार्टी बनकर जेडीयू उभरी है 85 सीटों के साथ। लेकिन पिछले रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो साल 2005 में 88 सीट, 2010 में 115, 2015 में 71 सीटें और 2020 में 43 सीटें। लेकिन इस बार 85 सीटें हासिल की है जेडीयू ने। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार क्या रेशियो हो सकता है मंत्रियों का बीजेपी और जेडीयू के बीच? बीजेपी बड़ी भाई है इस वक्त, 100 जो इस बार सीट बंटवारा का रेशियो है वो क्या बताया जा रहा है? क्या वो वाकई में 16-15 होगा या कुछ बदल सकता है? कितने नाम, कितने चेहरे जेडीयू की तरफ से शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए रश्मि, ये बातें अंदर खाने से आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जदयू, चूंकि 85 सीट इस बार जदयू का जीते हुए उम्मीदवार हैं, जबकि 89 सीट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीती है। लेकिन यह गैप बहुत 3-4 सीट का गैप है। इसलिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो ये मानने को तैयार नहीं है, जो अंदर खाने से खबरें हैं, कि कोई इसमें बड़ा भाई है और छोटा भाई है। वो चाहते हैं कि इस समय जो चुनाव हुआ है उसमें वो इस बात को समझ के चल रहे हैं कि बराबरी का हिस्सा हम बराबरी में हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे है, न हम पीछे हैं। और यही कारण है कि दोनों पार्टी जब चुनाव लड़ी थी तो 101 और 101 की सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो वो ये चीज़ों को मीडिया की तरफ से कहा जाए या
किसी के तरफ से भी कहा जाए, लेकिन अंदर खाने से खबरें हैं कि इस बार नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस लेवल और हाई है और वो चाहते हैं कि जो सरकार बने उसमें उनको बराबरी का दर्जा मिले, मतलब वो किसी चीज में कमी नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि कल देर रात जो है चार्टर प्लेन से संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली बुलाया गया नीतीश कुमार की इन बातों को रखने के लिए, अवगत कराने के लिए। तो अब विधानसभा का अध्यक्ष को जदयू का होगा कि भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ कहीं ना कहीं पेच फंसा है और इस गतिरोध को दूर करने के लिए ही ललन सिंह और संजय झा दिल्ली रवाना हुए हैं। उसी तरह मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा उसमें हो सकता है कि 16 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनाए जाएं और 15 मंत्री जदयू से बनाए जाएं। लेकिन इसके बाद जो बड़े प्रोफाइल के जो मंत्री जो पद हैं सरकार में, जो पद होंगे, चाहे वो डिप्टी सीएम का हो या लोग विधानसभा अध्यक्ष का हो, विधान परिषद के सभापति का हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट चीज को भी, इस महत्वपूर्ण चीजों के साथ भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बराबरी जैसा व्यवहार करे और बराबरी की हिस्सेदारी में ये सरकार चले। तो ये एक छोटा सा पेच जो है कहा जा रहा है कि फंसा हुआ है और इस गतिरोध को दूर करने के लिए जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मुलाकात होना, उनके पार्टी के, उनके दल के लोगों का मुलाकात होना और संजय झा और ललन सिंह का दिल्ली रवाना होना इस बात का प्रमाण है। क्योंकि अब कल जो है विधायक दल की बैठक होनी है, उससे पहले इन चीज़ों को कह सकते हैं कि साफ करना चाहे नीतीश कुमार और चाहते हैं कि ये तमाम गतिरोध दूर हो जाए और उसके बाद वहां शपथ ग्रहण समारोह हो। ठीक है राजीव मोहन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि इतना तो तय है कि कुछ चेहरे हैं जो रिपीट होंगे, लेकिन क्या कोई नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं? देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड का सवाल है, तो जितने पहले से यहाँ मंत्री बने हुए थे, चाहे विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो या फिर बाकी शीला मंडल हो या कुछ और सारे मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, तो उसके चेहरे पर कोई बहुत ज़्यादा हेर फेर होने की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि एक दो चेहरे जो हैं इसमें नए आ सकते हैं, क्योंकि एक संकल्पना कह सकते हैं कि संकल्प लिया गया था, ये जो सरकार बनेगी युवाओं के लिए बनेगी और यूथ को तरजीह मिलेगा, महिलाओं को तरजीह मिलेगा। तो हो सकता है कि एक आध दो चेहरे महिला सदस्यों को या युवा चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्विट किसको किया जाएगा, मंत्रिमंडल से किसको हटाया जा सकता है, इस पर अभी चर्चा नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें कई सारी मुश्किलें हैं और वो जदयू के लिए बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जो कहते हैं उनको सर्वमान्य नेता माना जाता है, वो जो कहते हैं वो सभी को मान्य होगा, इसलिए इसमें कहीं कोई गतिरोध नहीं है। लेकिन एक दो चेहरे हो सकता है कि इसमें बदलाव किया जाए। बाकी जो पहले से मंत्रिमंडल में रहे हैं वो उनके शामिल होने की बात, उन्हीं के शामिल होने की मंत्रिमंडल में बात कही जा रही है। ठीक है, बिल्कुल राजीव मोहन, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए, हलचल वहां की दिखाते रहिए। राजीव रंजन, आप इस वक्त राजभवन के पास मौजूद हैं और देखिए ये वही राजभवन है जो कई पलों का साक्षी बना है। 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 20 साल तक मुख्यमंत्री का सफर नीतीश कुमार ने तय किया और ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा नीतीश कुमार का। लेकिन अब ये 2025 आ चुका है, शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होना है। हालांकि देखिए औपचारिक रूप से ऐलान तो नहीं किया गया है कि सीएम फेस कौन होने जा रहा है, मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जब कशिश न्यूज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से बात की तो उन्होंने ये बताया है कि कहीं से इसमें कोई शंका नहीं है, नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस होंगे। हाँ रश्मि, इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है और किसी असमंजस की स्थिति भी नहीं है कि चेहरा कौन होगा। चेहरा स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार ही होंगे। अंक गणित जो है 243 का वो भी यही बताता है, नीतीश कुमार चेहरा जिधर रहे या एनडीए में रहे या महागठबंधन में भी जाए तो नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, क्योंकि उनका गणित इस तरह से कि ये 10वीं बार उनका शपथ ग्रहण और इस विधानसभा का जो कार्यकाल है 17वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है
22 नवंबर तक है, लेकिन मुख्यमंत्री ने फोन में आकर के कल कहा था कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग किया जाए जी। इसकी सिफारिश की थी, जबकि कैबिनेट की बैठक में इसकी अनुशंसा की गई थी और उस सिफारिश को लेकर के मुख्यमंत्री राजभवन, इसी राजभवन में आए थे कल, और उन्होंने वहां आवेदन करके कहा था कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग किया जाए और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने भी राजभवन पहुंच करके नए विधायकों की सूची सौंपी है और उसके बाद उन्होंने आचार संहिता हटा लिया है, तो सारी प्रक्रिया एक तरह से पूरी कर ली गई है। अब एनडीए घटक दलों के विधायकों की बैठक जब होगी, उसमें नीतीश कुमार चेहरा चुने जाएंगे, उसमें कहीं असमंजस की स्थिति नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राजीव रंजन। और देखिए, जो आप बता रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो ये वाकई में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये 10वीं बार होगा जब सीएम के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। ऐतिहासिक दिन होगा ये बिहार के लिए। निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है, सारे नेता यही कह रहे हैं और नीतीश कुमार को आज के डेट में प्रासंगिक बता रहे हैं, विकास पुरुष बता रहे हैं, और उन्हीं के चेहरा पर बिहार में विधानसभा चुनाव भी लड़ा है एनडीए ने, और कहीं से भी दो राय नहीं है, 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। और बिहार के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है कि 10वीं बार शपथ लिया हो। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार चेहरा एक रूप में तो नहीं, दो रूप में ऐतिहासिक रहे। एक तो उन पर विकास का ठप्पा लगा हुआ है, जंगल राज से बिहार को निकालने का उनका विकास नजरिया सामने आया है, और दूसरा जो है भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात कही है, जो वो नीतीश कुमार सरकार पर कभी भ्रष्टाचार का इस तरह का आरोप नहीं आया, न सिद्ध हुआ कि जिसके चलते कहा जाता है कि ये भ्रष्टाचारी है। तो इस स्थिति में मुख्यमंत्री एक ही चेहरा है, वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार 20 नवंबर को गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें प्रधानमंत्री, भाजपा कोटे के जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो लोग, ठीक है, बिल्कुल राजीव रंजन। और यही वजह है कि इस दिन को खास बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका, साथ ही राजीव मोहन आपका भी इस खास बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, 40,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था गांधी मैदान में की गई है और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बेंगलुरु से रंग बिरंगे फूले और लाइटिंग की व्यवस्था गांधी मैदान में की जा रही है।